Hello kids, how are you doing today? I hope you're taking good care of yourself. Welcome to Learn Forward from Feathercap. Let's study the new chapter which is houses around us. What are houses? क्या होते हैं घर? घर होते हैं जिनमें हम रहते हैं. Yes, किसी का big house होता है तो किसी का small house होता है. और आपको पता है हर किसी का घर होता है. हमारा, एनिमल्स का, बर्ड्स का, सब घर में रहते हैं. कोई केव में रहता है तो कोई नेस्ट में रहता है और हम हाउस में रहते हैं. लेट्स स्टडी द चैप्टर. नेम टू थिंग्स यू वुड फाइंड इन ईच ऑफ दीज रूम्स इन योर हाउस. अब जब हम हाउस में रहते हैं तो उसमें कमरे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रूम. अब रूम क्या होते हैं? कोई होता है ड्राइंग रूम, उसका हमने नेम रखा होता है किचन. बेडरूम जहाँ पे बेड होता है, हम सोते हैं. ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम जहाँ डाइनिंग टेबल होता है, वहां हम खाना खाते हैं. तो अब हम उन डिफरेंट रूम में क्या क्या चीजें होती हैं उन्हें पढ़ेंगे. बाथरूम, बाथरूम में क्या होता है? क्या होता है? पॉट होता है और वॉश बेसन होता है. ड्राइंग रूम में क्या होता है? सोफा होता है एंड टेबल होता है. किचन में क्या होता है? सिंक होता है और स्लैब होता है. बेडरूम में क्या होता है? बेड होता है और कबर्ड होती है. सो दिस इज द about the different rooms. Let's study the home. Our family stays together in a house. हम सब एक साथ एक घर में रहते हैं. The houses we live in becomes our home. और जो घर होते हैं जिनमें हम साथ रहते हैं उन्हें हम home भी कहते हैं. हाउस को हम home भी कहते हैं. Our home gives us shelter and keep us safe from rain, wind, cold, weather, wild animals and thieves. हमें क्या क्यों रहना पड़ता है घर में? घर हमें एक छत देता है, शेल्टर देता है जिससे हम बच सकते हैं. और किससे बचते हैं? बारिश से, धूप से, ठंड से, गर्मी से और चोरों से. चोर भी तो आ जाते हैं ना. हम रात को अपने घर पे ताला लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? जिससे कि हम चोरों से बच सके. और वाइल्ड एनिमल से, कोई एनिमल ना आके हमें काट जाए, खा जाए, तो हम इसलिए अपने घर में डोर्स और विंडोज भी लगाते हैं. A house has a door. We enter the house through the door. हर किसी के घर में दरवाजा होता है और हम दरवाजे से ही अंदर आते हैं. A house has a floor. We walk on the floor. हर किसी के घर पे जमीन होती है, फ्लोर होता है और हम उस पे वॉक करते हैं. करके देखिए. Yes. A house has windows. The window allows sunlight and air to enter the house. कमरे में एक फ्लोर होता है, एक रूफ होती है, एक डोर होता है और एक विंडो होती है. विंडो से सनलाइट आती है, डोर से हम आते जाते हैं, फ्लोर पे हम वॉक करते हैं और छत पे हमारी पंखा या एसी होता है. डू यू नो अ हाउस इज अ होम व्हेन अ फैमिली लिव इन. एक हाउस तब होम बनता है जब उसके अंदर कोई रहता है. जब हमारे घर वाले हमारे साथ रहते हैं तो हाउस होम बन जाता है. आपका भी है ना? आई एम श्योर आपका भी एक अच्छा सा हाउस है. A house has a roof. It covers the top of the house. छत को मैम ने आपको बताया क्या कहते हैं? रूफ. Inside a house. अब घर के अंदर क्या होता है? There are many rooms inside a house. We use these rooms in different ways. एक घर के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं और हम उन्हें अलग अलग कमरे का नाम देके उसमें उस हिसाब से चीजें रखते हैं, फर्नीचर रखते हैं. This is a kitchen. We cook food in the kitchen. This is what? This is a kitchen. यहाँ पे आपकी मम्मी खाना बनाती हैं. आपको पता है ना किचन कहाँ है? मम्मा क्या कहती है? जब आप खाना खा लेते हैं तो मम्मा कहती है ना बर्तन कहाँ रख के आओ? किचन में. यस, हमें वहीं रखने चाहिए. This is the bathroom. We wash hands, brush teeth and take a bath in the bathroom. क्यों कहते हैं बाथरूम? क्योंकि बाथरूम में हम नहाते हैं. टेक बाथ. तो बाथरूम में हम ब्रश करते हैं और नहाते हैं, टॉयलेट भी जाते हैं, है ना? This is bedroom. We sleep and rest in our bedroom. We keep our clothes, toys in the cupboard in our bedroom. And this is a bedroom. Bedroom में हम सोते हैं, cupboard में हम clothes रखते हैं और यहाँ पे हम rest करते हैं. This is a dining room. We eat our meals in the dining room. This is a dining room. ये एक डाइनिंग टेबल होता है, चेयर्स होती है, यहाँ पे फूड सर्व होता है और यहाँ पे फैमिली एक साथ बैठ के लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट या कोई भी मील करती है. Do you know, long time ago, people did not have houses to live. They lived in a cave.
बहुत साल पहले, कई कई साल पहले, जब लोगों को घर बनाने नहीं आते थे, घर नहीं होते थे, तो वो गुफाओं में रहते थे और वहां पे रह के अपना दिन काटते थे, सोते थे और जागते थे। वहां पे कोई किचन, केव में कोई बाथरूम, कोई बेडरूम नहीं होता था। फिर धीरे धीरे लोगों को घर बनाना आया, कैसे बनता है घर, और फिर उन्होंने अपना एक अच्छा सा हाउस बनाना स्टार्ट किया। This is the drawing room or a living room. We relax and sit with our guest in the drawing room. ड्राइंग रूम में सोफा होता है, टीवी होता है, म्यूजिक सिस्टम होता है। यहाँ पे हम अपने गेस्ट को बिठाते हैं, सर्व करते हैं और उनके साथ चिट चैट करते हैं। यहाँ पे लोगों को, जो गेस्ट हमारे आते हैं, वहां पे अच्छे से खाना या चाय, कोई भी स्नैक्स सर्व किया जाता है। आई एम श्योर आप भी वहीं करते हैं। कोई आपने गेस्ट को बेडरूम में थोड़ी ना ले जाता है, ड्राइंग रूम में ले जाते हैं। Let's give it a try. Write the address of your house, your name, house number, street number, name, colony, city and state. I'm sure आप सबको अपनी city, colony, state, phone number, house number ये सब मम्मा ने याद कराया होगा, because this is very important. हर बच्चे को अपने घर का पता जरूर आना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ हाउसेस, हाउसेस कैसे होते हैं? जब आप गांव में जाते हैं तो आप वहां देखते होंगे मिट्टी के हाउस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कच्चा हाउस। बट जो आपका घर है या जो सिटीज में घर होते हैं वो पक्का हाउस होते हैं, क्योंकि वो सीमेंट से, ब्रिक्स से, मड से, इन सब के मिक्सचर से बनाया जाता है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हें हवा, पानी या आंधी में तोड़ा नहीं जा सकता। बट जो कच्चा हाउसेस होते हैं विलेजेस में, वो बहुत तेज बारिश आने से या आंधी आने से ढह जाते हैं। There are many types of houses. Some houses are big and some are small. Some houses are strong and some are not strong. कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं और कुछ not strong होते हैं। The two main types of houses are कच्चा house and पक्का house. मैम ने आपको बताया दो टाइप के houses होते हैं। A कच्चा house is made of clay, straw and bamboo. ये किससे बना होता है? बैम्बू से, straw से और clay से। It is not very strong. It is called a hut. Such houses are mostly found in the villages. इन्हें हम झोपड़ी भी कहते हैं, हट कहते हैं या झोपड़ी कहते हैं, और ये हमें जनरली villages में मिलते हैं। A pakka house is made of brick, cement, steel and wood and is very strong. Such houses are mostly found in cities and towns. This is a pakka house and this is a kacha house. This is called hut, झोपड़ी, or this is called a bungalow, house, whatever. आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। ओके, सो व्हाट नाउ, हाउ टू कीप अ हाउस क्लीन। अब हमें अपने घर को कैसे साफ रखना चाहिए? वी शुड ऑलवेज कीप अ हाउस क्लीन, इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। जैसे हमें अपनी बॉडी को साफ रखना चाहिए, ऐसे ही हमें अपने घर को भी साफ रखना चाहिए। वी शुड क्लीन आवर फर्नीचर टू रिमूव डस्ट। हमें अपने घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए, अपने घर का हर फर्नीचर रोज अच्छे से झाड़ना चाहिए। वी शुड पुट थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस। हर चीज को सही जगह पे रखना चाहिए। वी शुड स्वीप अ हाउस डेली विद द ब्रूम। आई एम श्योर आप सबके घर में मेड आंटी आती होंगी जो रोज झाड़ू या पोछा लगाती होंगी और मम्मी कहती होंगी अच्छे से लगाओ, सफाई करो। क्यों? क्योंकि हमें अपने घर की रोज गंदगी बाहर निकालनी चाहिए। वी कैन ऑल्सो क्लीन अ हाउस विद अ वैक्यूम क्लीनर। हम मशीन के थ्रू, वैक्यूम क्लीनर के थ्रू भी अपने घर को साफ कर सकते हैं। वी शुड क्लीन अ हाउस डेली विद अ क्लॉथ और अ मॉप। झाड़ू से और पोछे से, क्लॉथ मतलब पोछे से हमें अच्छे से सफाई करनी चाहिए। आई एम श्योर आप सब अपने रूम की करते हैं ना? यस। अ हाउस शुड हैव विंडोज, दिस अलाउज सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू कम इनसाइड द हाउस। हाउस में जरूर होती हैं विंडोज, जिससे कि फ्रेश एयर और सनलाइट अंदर आए। सनलाइट से जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेट्स गिव इट अ ट्राई। You can have a conversation with your grandparents and ask them how they used to keep their home cool without using air conditioner. आप अपने दादा दादी से, नाना नानी से जरूर पूछिएगा कि जब उनके टाइम पे एसीज नहीं होते थे तो वो अपने घर को कैसे ठंडा रखते थे। आई एम श्योर वो जरूर अच्छे आइडियाज देंगे। Some activities to keep a house clean. अब क्या करना चाहिए? We should use phenyl to keep insect and flies away. हमें लाइजॉल, फिनाइल, इन सब से पोछे में जरूर डालना चाहिए, जिससे कि मक्खियां, मच्छर हमारे घर से दूर रहे। वी शुड ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड। जो भी खाना है उसको ढक के रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी इंसेक्ट उसके ऊपर ना बैठ सके। द वेस्ट शुड बी ऑलवेज बी पुट इन द डस्टबिन।
डस्टबिन को यूज करना चाहिए कूड़ा डालने के लिए. A dustbin should always be cover, और डस्टबिन हमेशा कवर वाला लेना चाहिए, अदरवाइज उसमें से जर्म बैड स्मेल बाहर आएगी. तो कवर डस्टबिन यूज करना चाहिए. Let's do the exercise. Choose the correct option to fill in the blanks. A house is a dash when a family lives in home. We enter a house through the door. Dash allows sunlight and fresh air to come inside the house. Windows. We use a dash to sweep a house. Mop. Houses made of clay, straw and bamboo are called kacha houses. Now match the column. Living room. कहाँ करते हैं living room में क्या करते हैं? We लिविंग सी बेडरूम में हम क्या करते हैं? 1 सेकेंड. बेडरूम में हम क्या करते हैं? बेडरूम में रेस्ट एंड स्लीप. बाथरूम में वी बाथ एंड वॉश. किचन में कुक फूड. एंड लिविंग रूम में सिटिंग विद फैमिली एंड गेस्ट. नाउ दीज क्वेश्चंस. व्हाई डू वी नीड अ हाउस? हमें क्यों चाहिए होता है घर? वी नीड अ हाउस टू stay, to live together with our family. House protect us from air, wind, hot air and rain, enemies, thieves and wild animals. तो इन सब से प्रोटेक्ट कौन करता है हमें? हाउस. ओके. नेम द डिफरेंट रूम्स इन द हाउस. मैम ने आपको बताया लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, किचन. दीज आर द डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस. Name the different types of houses. There are 2 types of houses, kacha house and pakka house. What are the kacha houses made of? Kacha house is made of clay, straw and bamboo. What are pakka houses made of? Cement, steel, brick and clay. What should house have enough window? Why should houses have enough windows? Houses should have enough windows so that the sunlight can get inside. Fresh air can also come because sunlight is very, very important for us. So read this chapter thoroughly. Revise the previous chapter also. Take care. Until then, happy learning.